हूँ, जिनका समय हो चुका है वो यहाँ से प्रस्थान करें, दूसरी बस को भी मौका दें। नमस्कार, मेरा नाम सानिध्य है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इनसेन पांडा। कल आपने मुझे लास्ट देखा होगा, मैं बता रहा था कि मेरे पैर में चोट लगी है। एक्चुअली ना, अगर मेरी ज़िंदगी में ट्रेजेडी ना हो ना, वो ट्रेजेडी की भी एक ट्रेजेडी है। मतलब मुझे लगता है दुनिया में सबसे ख़राब किस्मत अगर किसी की है वो मेरी है। तो मेरे पैर में बहुत चोट लग गई। अब मेरे एक्चुअली नी इंजरी थी और मतलब मैं मरते मरते बचा हूँ और खाई में गिरने वाला था। तो अभी भी प्लान मेरा ये हो गया था कि अब चलो भैया बहुत हो गया, घर चल लें। बट प्लान चेंज होते रहते हैं। तुंगनाथ का था, बट तुंगनाथ में चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। अब तुंगनाथ तो मुश्किल ही है, इसलिए बद्रीनाथ में जा रहा हूँ। और बद्रीनाथ की भी बस ढूंढने में मेरे ठोटे लग गए भाई साहब। ऐसा हुआ है कि कुछ पूछो ही मत। मतलब ना बस थी, शाम को सोनप्रयाग में इतनी भीड़, पता नहीं सरकार को लग रहा था कोरोना है। मतलब बहुत भीड़, करीब ये 4 दिन की छुट्टी होगी ना, दशहरा, नवमी और सैटरडे संडे, तो सब मतलब इतनी भीड़ हो गई है कुछ कहो नहीं। कम से कम 5000 आदमी होगा सोनप्रयाग में और ऊपर भी। और सितंबर में जिन्होंने कर लिया ना वो सही है, अभी तो बहुत भीड़ है। कोई ऐसा ज़रूरत का चीज़ें नहीं मिल रही है। मतलब आपको सिर्फ आपका आधार कार्ड चाहिए और वैक्सीन सर्टिफिकेट। अगर नहीं है डबल डोज तो आपका टेस्ट होगा, बस और कुछ नहीं है। बट उसके लिए बहुत भीड़ है, टेस्ट करवाने के लिए बहुत भीड़ है। कमरे नहीं है सोनप्रयाग में। और कैसे तैसे मुझे मिला था 200 रुपये का, मुझे एक वो बेड मिला था। वो इकट्ठे शायद 20-25 लोग रह रहे थे। कभी कोई पाद मार रहा था, कभी कोई खर्राटे ले रहा था, कभी खूब मतलब मज़ा आया। मतलब ऐसी जगहों में अच्छा फील हुआ कि यार कहीं अच्छी चीज़ हम कुछ कर रहे हैं। और उसके बाद सुबह मैं उठा 3:30 बजे से, 3 बजे से लोग चलना शुरू हो गए थे, चिल्लाना चालू कर दिया था कि केदारनाथ जाओ, ये करो वो करो। पीछे मेरी बस है, नाश्ते के लिए रुके हैं। फिर नाश्ता तो कुछ मैंने अभी करना नहीं है, थोड़ा शाम को देखेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरा कोई प्लान नहीं था, तुंगनाथ का प्लान था। बट ड्यू टू मेरे पैर में नी इंजरी की वजह से मेरा प्लान कैंसिल हो गया और मैं घर ही जा रहा था। बट भगवान ने बुलाया होगा, तो मैं अब बद्रीनाथ जा रहा हूँ। ये 12 घंटे का रास्ता है, खूब सीधे 5 बजे से शाम के 5 बजे तक पहुँचाएगी गाड़ी। और बहुत भीषण जाम था भाई साहब, बहुत ही भीषण जाम था जिसका कोई पार नहीं है। सोनप्रयाग में कम से कम 2 या 3 मतलब बहुत भीड़ हो गई। 4 दिन की छुट्टी थी तो लोगों को लगा कि भैया केदारनाथ कहीं भाग जाएंगे तो हम चल रहे हैं। तो खूब सारी भीड़ थी और मेरे पैर बहुत ही सूज गया है। मतलब ये नी देख रहे होगे, पैर सूज गया, अलग से पूरा सूजा हुआ है, पैर में चोट लगी है। अब देखो ऐसे टूटे हुए पैर से मैं सबसे ये 4 धाम कर रहा हूँ इंडिया का, बद्रीनाथ जा रहा हूँ। और मैंने केदारनाथ कितने 6 घंटे में चढ़ लिया था, कम से कम 20 किलो वेट लेके। अब 20 किलो वेट लेना यानी कि आप समझ लो जो कारगिल में ये हमारे सोल्जर्स थे, उन्होंने कम से कम 30, 35, 40 किलो। तो समझ जाओ कि उतनी ही चढ़ाई। और केदारनाथ में तो हम नॉर्मल जा रहे होते हैं और कारगिल में तो कैसा माहौल था आपको पता ही है, वॉर चल रही थी, वॉर जोन है। तो सैल्यूट करो अपने सोल्जर्स को जो मतलब मैं सही में मेरे आज आंखें खुल गई, मेरे को आंसू आ गए। मेरे को लगा यार अब नहीं पहुंचूंगा। हाँ, बद्रीनाथ कैसे पहुंचते हैं, सोनप्रयाग से जाएंगे रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, फिर शायद बीच में 1-2 और पड़ेंगे, फिर जोशीमठ से बद्रीनाथ। करीबन शायद 230 किलोमीटर के लगभग है। और बद्रीनाथ में भगवान ना करे इतनी भीड़ होगी तो वहाँ पे भी होटल वही 200 का 2000 में बिकेगा। ये वो जगह है जहाँ पे चेकिंग चल रही है, कोई कोविड रिपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें जो भी थी। फ़िलहाल एक छोटा सा स्टॉप लिया है, यहाँ पे फिर ये लोग
नेगेटिव रिपोर्ट और बाकी सब देख रहे हैं। ये कौन सी जगह है, गद्दार करके कुछ ऐसा, ये गद्दार है क्या है, ये है गौचर में ये लोग नेगेटिव रिपोर्ट और वही एंट्री वेंट्री करवा रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फक यू मैन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपकी धो पीट देती है बिल्कुल। ये देखो गिरगिट, होपफुली दिख रहा हो, और बिल्कुल ऐसी की तैसी मरी पड़ी है, मेरी हालत ख़राब हो गई है। अभी यहाँ से 136 किलोमीटर और है, तो देखते हैं क्या होता है। और बहुत ही बुरा हाल है, लेनी हो गई है, लेनी देनी। पहाड़ों का पूरा 12 घंटे का रास्ता है यार, सुबह से एक तो जाम ने मार दिया, ऊपर से सीट ऐसी मिली है कि कुछ कहूँ नहीं। और एक और चीज़ यार, बड़ी गर्मी है यहाँ पे, मेरे को लगा नहीं था इतनी गर्मी होगी। पहाड़ों जैसा बिल्कुल मौसम नहीं है, गर्मी हो रही है, जैकेट पहन रखी है, बट अब क्या करें यार, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। गर्मी बहुत है, सक गया हूँ। सोनप्रयाग में भी बहुत गर्मी थी, शाम की थोड़ी ठंड थी, ज़्यादा नहीं थी। बट यार देखो ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट कितना ख़तरनाक है कि अक्टूबर आ गया, अक्टूबर अब ख़त्म होने वाला है, मिड अक्टूबर चल रहा है और बिल्कुल भी सर्दी नहीं हो रही है। और एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस करी, यहाँ पे पहाड़ बहुत बड़े बड़े हैं। अभी फ़िलहाल रोड तो यहाँ की सही है रुद्रप्रयाग की, पर ये थोड़ी ख़राब थी है। ये सामने देख रहे हो, बिल्कुल धूल धक्कड़, बहुत ही धूल है, हालत ख़राब हो गई है यार। एक ही जगह में कम से कम 4-5 लोग बैठे हुए हैं, ऐसी की तैसी मर गई है मेरी बिल्कुल, क्या करें। हम सब भाई जा रहे हैं बद्रीनाथ को, केदारनाथ धाम की यात्रा करके बद्रीनाथ में करवा रहे हैं। और काफ़ी यहाँ पे टर्निंग है, रास्ते बहुत घाटी नुमा है, बहुत सुंदर है। केदारनाथ बाबा का पर्वत है ये, वो वाला थोड़ा केदार वाला। हाँ, केदार वाला, बद्रीनाथ पे जय। ये बद्रीनाथ वाला होगा, मुझे ऐसे रहना है, ऐसे आगे रहना थोड़ा। अरे मेरे को भी करना था। भाई क्या रास्ता है, जा रहे हैं आराम से। सो फाइनली अब हम खाने के लिए रुके हैं। सुबह से मुंह तक नहीं धोया था, मुंह थोड़ा सिर विर धोया है अब ठंड में। और लोकेशन बहुत कर रही है पीछे, ये शायद भागीरथी अलकनंदा में से कोई बहरी होगी। मन तो ऐसा कर रहा है बस इसी में जाऊँ और नहा लूँ, बट नहीं नहा सकते अनफॉर्चुनेटली, क्या करें। नहाने का बहुत मन है, 3 दिन हो गए नहाया नहीं हूँ। ऐसा ही होता है ट्रैवलिंग का। देखो एक सबसे बुरा पार्ट जो लोग बताते नहीं है वो ये भी है
कि आप नहाते नहीं हो। एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यार 12 घंटे पहाड़ का रास्ता लिटरली, और पैर ना बिल्कुल जवाब दे गया। मैं सही बताऊँ, मैं बिल्कुल नहीं बैठ पा रहा हूँ, पर क्या करूँ यार। मैंने अब मुझे लग रहा है मैं खाली आया बद्रीनाथ, इससे अच्छा तो अभी तक तो हरिद्वार पहुँच गया होता और शाम की ट्रेन पकड़ता या बस से अपने घर होता। बट क्या करें यार, विपरीत काले बुद्धि। वो एक कोई कहावत है ना कि रावण इतना बुद्धिमान था पर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, तो वही हो गया। तो वही मेरा हाल है। और मैं बद्रीनाथ बहुत ही मर के गया हूँ, हालत ख़राब हो रही है। मतलब जाऊँगा अभी, कम से कम 100 किलोमीटर और बचा है। देखते हैं अब क्या होता है यार। ये थोड़ा चमोली है या गोपेश्वर, शायद चमोली या गोपेश्वर से थोड़ा आगे है। व्यू बहुत कर रहा है। अभी एक होटल है चूतिया सा, 50 भाई 100 रुपये 150 रुपये तो मैगी के हैं। हम जैसा बजटेड ट्रैवलर तो बिल्कुल नहीं कर सकता। चलो फिर यार खाते हैं थोड़ा बहुत। एक और पोपट का अपडेट, ये ट्रिप मेरी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होने वाली है। ये जो पीछे होटल था भाई साहब, इतना खतरनाक होटल तो होना ही नहीं चाहिए भाई। उसने एक रोटी के लिए तरसा दिया, ना दाल ना सब्जी ना चावल। एक थाली मंगाई थी वो भी 200 रुपये की, और बहुत ही बेकार खाना। मेरी ज़िंदगी में लगता है मेरे पोपट ही होने लगे है। मेरा पीछे होटल, कभी भी आओ तो इसमें बिल्कुल मत आना। हाय, वेलकम बैक। और अभी तक मैं कह रहा था कि यार मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, बहुत बोरिंग हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी की तैसी है भाई। पीपल कोटी से लेकर जोशीमठ, मतलब अब तो शायद मुझे लगता है पूरा बद्रीनाथ का रास्ता बड़ा भाई बड़ा ख़तरनाक है। मेरे पीछे देख ही सकते हो, मैंने वाइड एंगल कर दिया है भाई। बड़ा कर्रा रास्ता है। और सही बता रहा हूँ, जो एडवेंचर में विश्वास रखते हैं ना भाई, वो तो बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आओ, बस में, और ड्राइवर वाली बगल वाली सीट पकड़ लो, तब तुम्हें पता चलेगा भाई क्या अल्टीमेट सीन है। और ऊपर से भाई लोग इतने एंटरटेन करते हैं ना, उसका कोई हिसाब नहीं होता। मतलब इतना ख़तरनाक रास्ता, एक तरफ बिल्कुल नीचे नंगी खाई, और इधर पर सीधे खड़े पहाड़। और ये भी नहीं कि यार पहाड़ भी कम से कम 70-80 फीट के, और उसके नीचे भी कम से कम 70-80 फीट की खाई। मतलब बहुत ही कर्रा, फीट कह रहा हूँ, मीटर भाई। बहुत ही कर्रा सीन था, मज़ा आ गया। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हाईवेज़ में से ये है भाई, पीपल कोटी से जोशीमठ। बहुत कर्रा हाईवे है, मज़ा आ जाएगा। बस में कर रहा हूँ, बस में तो और करना मज़ा आएगा। और ड्राइवर के बगल वाली सीट भाई, हमारा तो आगे का वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सब अकेले हैं, कोई ज़्यादा कोई नहीं है, 2-2, 3-3 और बाकी 1-2 अकेले ही हैं। कर रहा और एंटरटेनमेंट में एक आंटी ने अलग ही बकैती काट रखी भाई साहब। इतना खतरनाक रास्ता हो रहा। आंटी बना रही वीडियो। अब तुम्हें पता है आंटी अंकल आजकल वीडियो कैसे बनाते हैं। उनसे वीडियो बननी नहीं, वो बार बार मुझे, उनकी मेमोरी फुल हो गई, वो बार बार आके मुझे कह रही बेटा इसको वो कर दे, बेटा उसको दे। मैंने आंटी 5 मिनट रुक जाओ, यहाँ बहुत ख़तरनाक रास्ता है, उसके बाद बात करूँगा, उसके बाद कर दूँगा। पर आंटी की अलग ही नहीं, अरे करो रुक तो जाओ आंटी। आंटी भी कर रही थी। और इधर मेरे बगल में अंकल, भाई साहब अंकल की जो फटी पड़ी थी इसका कोई हिसाब ही नहीं भाई। अंकल ने ऊपर ना वो पकड़ने वाली है, उसे पकड़ के अपने हाथ सुझा लिए, इतनी कर्री, मतलब कर्रा ही सीन था यार। मतलब हंसते हालत ख़राब हो गई। वहाँ पे एक आंध्रा से भैया है, हमारे अंकल हैं, वो क्या कह रहे और ड्राइवर साहब से, वो अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में कि बद्री एक वो और एक बद्री तुम हो, कि तुम हमें बचा रहे हो।
मतलब कर्रा सीन था भाई, मज़ा आ गया, हंस हंस के हालत ख़राब हो गई। तो यही है, अगर एडवेंचर करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट लो, जोशीमठ से पीपल कोटी। हंस हंस के हालत ख़राब कर दी यार लोगों ने। और जो सीन है ना भाई पीछे का, अल्टीमेट, आधा चंद्रमा देखो यार। सो आफ्टर 17 आवर्स जर्नी तो मैं फाइनली पहुंच गया बद्रीनाथ। पहले स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग था, बहुत ज़्यादा थकावट भरा और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरा। भाई साहब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही जान ले लेते हैं, बट मज़ा बहुत आता है, बहुत लोगों से बात करने को मौका मिलता है। सो फाइनली आई एम इन बद्रीनाथ धाम। और 8 बजे इसके कपाट बंद हो जाते हैं, पर कर लिया हमने दर्शन। 7:30 बजे मैं पहुंच गया था। और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रास्ता है भाई साहब, पीपल कोटी से क्या कहते हैं, पीपल कोटी से बद्रीनाथ तक का बहुत सुंदर है। इतना मुझे केदारनाथ का भी नहीं लगा जितना मुझे बद्रीनाथ का लगा। बद्रीनाथ ईजी है, कोई ऐसा नहीं है, मतलब हार्डली 1 किलोमीटर रास्ता है बस स्टैंड से जहाँ पे बस रुकती है। सो फाइनली हमने दर्शन तो कर लिए हैं, फ़ोटो वोटो खिंचाएंगे, कल देखेंगे, कल सुबह चलेंगे। 4:30 बजे खुलते हैं, 4:30-5 बजे, तो तब फ़ोटो खिंचा लेंगे और 1-2 चीज़ें कर लेंगे। और यहाँ पे कुंड भी हम मनाएंगे, वो कल के ब्लॉग में आएगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और वो करते हैं। आपको पसंद आया होगा, नहीं भी आया होगा तो कोई मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को पसंद आना चाहिए, दुनिया पे जाए भाड़ में।